मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर कॉमर्स सेक्शन। आपका एग्जाम सोमवार से शुरू होने वाला है, इसलिए आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव में जो कि बेस्ड है न्यूमेरिकल पे और उसके कॉन्सेप्ट पर। तो इनकम डिटर्मिनेशन से दो क्वेश्चन हमने लिया है। पहला क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी गवर्नमेंट मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन एमपीसी इक्वल टू 0.5 एंड इंक्रीज इन इनकम इज ₹1000। तो आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू फाइंड इट्स वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फाइंड करना है कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर एमपीसी 0.5 है और इनकम में इंक्रीज जो है वो 1000 है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन के लिए पहले हमको जानते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लायर जो होता है, जिसको हम लोग के से सूचित करते हैं, ये होता है डेल वाई बाई डेल आई। तो यहाँ पर के इक्वल टू डेल वाई बाई डेल आई, और के हम और भी जानते हैं कि के बराबर 1/1 माइनस एम पी सी भी हम कर सकते हैं, 1/1 माइनस एम पी सी। और अगर हम ऐसा करेंगे तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एम पी सी अगर हम करें, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एम पी सी, तो हमको मिल जाएगा k इक्वल टू के बाई 1 माइनस एम पी सी आपको दिया हुआ है 0.5, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 1/0.5, यानी कि ये 2 हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लायर 2 है यानी 2 गुना हुआ, तो यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, अब हम k इक्वल टू इस पर बैठा सकते हैं, k इक्वल टू डेल वाई बाई डेल आई, और डेल वाई कितना है आपका 1000 रुपया आया है, और बटा डेल आई जो है इन्वेस्टमेंट, वो डेल आई हम लिखेंगे, तो ये बराबर 2 है, तो डेल आई बराबर हो जाएगा आपको 500। ठीक इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि इफ एमपीसी इक्वल टू 0.75, हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इनकम बाय ₹600, ऑल्सो फाइंड द मल्टीप्लायर। अब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग फिर से एक बार k इक्वल टू जानते हैं कि 1/1 माइनस एम पी सी होता है, तो k बराबर 1/1 माइनस 0.75 इक्वल टू k इक्वल टू 1/0.25, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 4, यानी यहाँ मल्टीप्लायर का वैल्यू 4 हो गया। अब k इक्वल टू डेल वाई बाई डेल आई, अब के मल्टीप्लायर का मालूम है हमको। अब डेल आई बराबर 1600 है, तो मल्टीप्लायर इनकम इंक्रीज होगा 600 से, तो डेल आई बराबर है डेल वाई बाई के हम लिख सकते हैं, और इसके बाद इक्वल टू 600 बटा 4 इक्वल टू आपको आ जाएगा 150, यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर्ड इनकम जो है 600 रुपया से अगर आय को बढ़ाना है और मल्टीप्लाइड 0.75 है, तो आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना होगा रिक्वायर्ड इनकम में, रिक्वायर्ड टू इनकम इंक्रीज, अगर 600 से इनकम बढ़ाना है तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट 150 से करना पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन, कुछ जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देखेंगे। कुछ फॉर्मूला में जैसा कि हम लोग देखेंगे कि एमपीसी बराबर क्या होता है, एमपीसी बराबर 1 माइनस एमपीएस, और एमपीएस बराबर 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, के इक्वल टू डेल वाई बाई डेल आई। अब k इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, और ये सारे फॉर्मूले जो है। इसके बाद एडी, अगर एडीएस एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो एडी बराबर होता है सी प्लस आई, एएस बराबर होता है सी प्लस एस, एडी, और इसी के साथ अगर हम लोग करें ए डी इक्वल टू ए एस अगर हम लोग करते हैं
तो सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। इसमें सी अगर कट जाता है तो एस इक्वल टू आई कॉन्सेप्ट है। तो एस इक्वल टू आई कॉन्सेप्ट जो है वो एडीएस कॉन्सेप्ट से ही निकला है। एडीएस पहला कॉन्सेप्ट है और एस इक्वल टू आई दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो इन सारे फॉर्मूला को याद रखना होगा। इसके बाद थोड़ा सा सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन की हम लोग बात करते हैं। अगर सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन, तो कंजम्पशन फंक्शन आपको याद है कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन में अभी इनकम डिटर्मिनेशन में जो भी क्वेश्चन होंगे वो मोस्टली फॉर्मूला पर बेस्ड होंगे। और फॉर्मूला पर जब बेस्ड होंगे, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे सेविंग कंजम्पशन फंक्शन की, सी इक्वल टू क्या होता है, सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। यहाँ पर जो बी है वो एमपीसी है जो कि डिपेंड करता है इनकम पे। ये कंजम्पशन फंक्शन है। कंजम्पशन फंक्शन सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई होता है। उसी तरह से अगर सेविंग फंक्शन हम करें तो सेविंग भी किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन है। और सेविंग फंक्शन क्या होता है, एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। इसमें जो है वो 1 माइनस बी जो अगर इसमें आ गया तो यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस बी वाई। ये कंजम्पशन सेविंग फंक्शन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये आपका सेविंग फंक्शन हो गया। कंजम्पशन फंक्शन जो है वो केवल बी वाई हो जाएगा, क्योंकि बी जो है, बी अगर हम एमपीसी मानते हैं तो अब इससे हम डिराइव अगर करें तो यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन सी इक्वल टू सी बार प्लस 1 नहीं बी वाई कर दो केवल। ये हो गया आपका कंजम्पशन फंक्शन। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारा जो है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि एमपीसी व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इक्वल टू 1, अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अगर 1 है तो आपको एमपीसी का वैल्यू क्या होगा, फाइंड एमपीसी। तो एमपीसी क्या है, एमपीसी हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लायर का वैल्यू एमपीसी पर डिपेंड करता है। यानी कि एमपीसी और मल्टीप्लायर एक दूसरे के फ्रेंड है और पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। एज देयर इज हायर एमपीसी हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर मल्टीप्लायर 1 है तो हम लोग सीधे कहेंगे k इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एमपीसी और k इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस 1। अगर मल्टीप्लायर का वैल्यू अगर हम लोग 1 कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इक्वल टू 1, तो एमपीसी का वैल्यू, तो अगर हम यहाँ पे 1 बराबर 1 इसमें यहाँ पर कर देते हैं तो k इक्वल टू हो जाएगा एमपीसी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर एमपीसी 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर यानी कहने का अर्थ है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अगर 1 है, यानी 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से 100 रुपीज़ ही इनकम जनरेट हुआ, केवल राउंड 1 ही रहा, तो यहाँ पर आपका एमपीसी 0 हो जाएगा। एमपीसी 0 हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू अगर 1 है यानी इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ। और क्योंकि समाज का एमपीसी क्या है, 0 है, यानी समाज ने अपने जो जनरेट इनकम होता है, हमने कहा है पहले भी कि द एक्सपेंडिचर ऑफ समवन बिकेम द इनकम ऑफ अदर पर्सन। किसी एक व्यक्ति का व्यय जो होता है वो दूसरे व्यक्ति का आय होता है और वो अपने आय में से फिर उस समाज का जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है उसके अनुसार वो खर्च करते हैं। और अगर एमपीसी 0 है यानी समाज उस एडिशनल इनकम में से कोई खर्च नहीं करता है, तो फिर मल्टीप्लायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि इनकम में कोई चेंज नहीं होगा। एंड दैट रिमेन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर ही रह जाएंगे। तो मल्टीप्लायर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मल्टीप्लायर का वैल्यू आप कैसे डिसाइड करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जहाँ पर आपको दिखाया है कि अगर मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा। एक क्वेश्चन और है कि
what is the value of multiplier when MPC इक्वल टू MPS, यानी मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा जब MPC MPS के बराबर होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है, और अगर ये एक दूसरे के बराबर है यानी कि K इक्वल टू 1 बाई MPS होता है और ये 1 बाई 0.5 यानी कि 0.2, यानी कि अगर MPC और MPS एक दूसरे के बराबर हैं तो आपका मल्टीप्लायर का वैल्यू K इक्वल टू 2 होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा वो अपने से, यानी अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम जनरेट 200 करोड़ का होगा, तो ये अपने से दुगुना इनकम जनरेट करेगी। इसी तरह से मल्टीप्लायर का फिगर थोड़ा सा इसको देख लेंगे। कभी कभी मल्टीप्लायर के फिगर यानी जो S इक्वल टू आई के कॉन्सेप्ट पर आधारित है तो वो फिगर से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये बताना है कि वेदर द S इक्वल टू आई एट दैट सेम पॉइंट द AD इक्वल टू AS, और मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को अगर ज़्यादा क्लियर करना है तो उसके लिए ये फिगर हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये आई है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और ये सेविंग लाइन जो कि नेगेटिव S से बनता है, यानी कि जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है उसी के बराबर यहाँ नेगेटिव S है। और इनकम अगर मान लीजिए कि हम इन्वेस्टमेंट में 10% का आई डैश करते हैं और इन्वेस्टमेंट में 10% का इंक्रीमेंट करते हैं तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट जो है, पहले हमारा इक्विलिब्रियम इनकम Y1 था और अब हमारा इक्विलिब्रियम Y2 हो गया, और ये दूरी इस दूरी के कम से कम दुगुना है, यानी यहाँ पे 20% अगर हम कर दे तो यहाँ पर K का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लायर 2 है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी हम देखते हैं कि वेदर द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट दैट सेम पॉइंट द इन्वेस्टमेंट बिकेम इक्वल टू सेविंग, और जिस अनुपात से हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अनुपात से फिर इनकम में वृद्धि हो जाती है, और जितने टाइम्स से इनकम में वृद्धि होती है उसी को हम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चनों पर आधारित न्यूमेरिकल रहेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे और इसको आप इसी से क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। कुछ सेविंग फंक्शन के क्वेश्चन है जैसे S इक्वल टू 100 प्लस 0.5, अगर आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन और टोटल कंजम्पशन में सेविंग फंक्शन, अगर सेविंग फंक्शन पे क्वेश्चन आधारित दिया है तो उसको भी हम बना सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम सेविंग फंक्शन का, इससे बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेविंग फंक्शन का एक क्वेश्चन देख लीजिए, यह है कि फाइंड ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड टोटल कंजम्पशन। क्वेश्चन है फाइंड ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड टोटल कंजम्पशन when saving function is S equal to -100 plus 0.5y, -100 plus 0.5y, ये आपका सेविंग फंक्शन हो गया जो सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, और एंड y बराबर दिया हुआ है, इनकम जो दिया हुआ है वो है 1500। अब आपको देखिए कि आपको फाइंड क्या करना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन फाइंड करना है यानी C बार फाइंड करना है, और टोटल कंजम्पशन फाइंड करना है यानी C फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग को पता है कि सेविंग फंक्शन दिया है S इक्वल टू 100 प्लस 0.5y। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन हम लोग जानते हैं कि ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है,
Autonomous consumption refers that consumption which even remain when there is income level is 0. Autonomous consumption C bar equal to -100, ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया इक्वल टू 100, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन 100 के बराबर है। अब C बराबर कंजम्पशन फंक्शन हम लिखेंगे, C बराबर क्या होता है, C बार प्लस MPC यानी B और Y। MPC किस पे डिपेंड करता है, Y पर। अब यहाँ पर इक्वल टू 100 प्लस 1 माइनस 0.5 जो कि आपका MPC का वैल्यू MPC का वैल्यू है ये हो जाएगा 1500, यानी क्योंकि MPC बराबर क्या होता है, MPC 1500 इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि MPC बराबर 1 माइनस MPS होता है। MPC बराबर 1 माइनस MPS और MPS इक्वल टू एंड MPS कितना दिया है, MPS इक्वल टू 0.5 दिया हुआ है। तो इस आधार पर हम लोग को मिल गया 1500। अब नेक्स्ट जो है इक्वल टू 100 प्लस अब 1 माइनस 0.5 होगा तो ये हो जाएगा 0.5 और कॉस्ट में 1500 यानी इनकम। और इसके बाद जो है वो 100 प्लस, अभी इसको हम करेंगे तो 100 प्लस ये हो जाएगा 750, यानी कि आपका 850 जो है वो हो जाएगा आपको टोटल कंजम्पशन। तो टोटल कंजम्पशन 850 और ऑटोनोमस कंजम्पशन 100, यानी कि टोटल कुल मिलाकर के 850 रुपये का जो है आपने कंजम्पशन किया। जो कंजम्पशन जो टोटल कंजम्पशन है वो हमको कंजम्पशन फंक्शन से मिला। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। फाइंड ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड टोटल कंजम्पशन व्हेन सेविंग फंक्शन इज S इक्वल टू 100 प्लस 0.5y और इनकम जो है वो 1500 है। इसको हम सीधे ऐसे भी बना सकते थे कि S इक्वल टू -100 प्लस 0.5 की जगह हम 15 और Y की जगह हम 1500 कर देते तो यहाँ पे आपको 750 आ जाता और 750 प्लस -100 तो ये हो जाता आपको 650। Y इक्वल टू 1500, S इक्वल टू 100 प्लस 0.5। ऑटोनोमस कंजम्पशन हम लोग जानते हैं कि C बार इक्वल टू -100 इक्वल टू 100 हो गया। C इक्वल टू C बार प्लस MPC Y 100 प्लस C बार तो आपको पता ही है कि 100 है। अब इसको कंजम्पशन फंक्शन पे तो 1 माइनस MPC को जो लिखेंगे तो 1 माइनस 0.5 क्यों, तो 0.5 इसलिए कि MPS है, 0.5 MPS से 1 माइनस करेंगे तो हमको MPC मिल जाएगा 1500। 0 प्लस 100 प्लस 0.5, इसमें से 1 में से 0.5 गया 0.5 1500, ये दोनों को हम गुना किए तो ये आ गया 750 अब प्लस 100 850। तो इस तरह से हम लोग जितना भी इनकम डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है इसको बना लेंगे। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे और जितने भी फॉर्मूला है उसको रट के रखेंगे। एक बार अभी आज और कल 2 दिन बाकी है, इसमें एक बार आपसे उम्मीद रिक्वेस्ट है कि आप सभी चीज़ों को इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम होने पे मस्ट आस्क क्वेश्चन ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। टिल देन बाय, टेक केयर।